जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 6.6। ये एक थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित एकमात्र थ्योरम है और इस पर आधारित है बच्चों एक्सरसाइज 6.4। थ्योरम इस तरह से है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं एक त्रिभुज ले लूं बच्चों ABC, एक ले लूं PQR और ये दोनों हो समरूप, ठीक है, ये पहले से ही हमको दिया हुआ है कि ये सिमिलर हैं। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपको पता है क्या क्या होता है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि एक ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की AB के साथ आएगी PQ और उसका होगा स्क्वायर, रेशो का स्क्वायर, अनुपात का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही BC के साथ QR का वर्ग, यानी ये BC और ये QR संगत हो गई और लास्ट में AC और PR, CA और RP जो भी लिखना चाहो, पहले रेशो और उसका स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता है, एक ही बात है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये भी सही है ना, और AB अपॉन PQ होल स्क्वायर वो भी ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है बच्चों, मैं बताऊं सबसे इजी है, सबसे इजी थ्योरम है ये। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना। इसमें हम A से BC के ऊपर एल्टीट्यूड यानी लंब बनाएंगे, तो AM BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, PN QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना है, हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PN परपेंडिकुलर ऑन QR। ऐसा हमने बनाया। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल ABM ले लो, छोटा वाला। इससे पहले तो काम किया नहीं, इसके पहले क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को लिख लो। एरिया क्या होते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल यही तो होता है त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AM। इस ट्रायंगल का बेस क्या है QR और हाइट कितनी है PN, है ना। तो पहले लिख लो 1/2 BC इंटू AM एंड 1/2 QR इंटू PN। बच्चों एक बात याद रखो, जैसे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन जब थ्योरम होती है ना प्रमेय, उसमें हम ऐसे ऐसे करके कैंसिल नहीं करते हैं, अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको हटाकर लिख देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, सवालों में लगाते हैं, थ्योरम में नहीं लगाते, इसे याद रखिएगा। हमने क्या किया, BC और QR को एक कैटेगरी में डाल दिया, इनटू करके AM अपॉन PN लिख दिया। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, सूत्र लिख लिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। इस थ्योरम का इस इक्वेशन का नाम रख दिया A इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हम आते हैं इन छोटे वाले दो ट्रायंगल्स पर। एक लिया बच्चों मैंने ABM और दूसरा लिया PQN। देखना ध्यान से, इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है ना। इसमें एंगल B और इसका एंगल Q इक्वल होंगे क्योंकि ये सिमिलर हैं, सिमिलर होते हैं तो कोण बराबर होते हैं। तो ये छोटे वाले दो त्रिभुजों में AA लग गई, ये एक A और एक ये, तो AA उप प्रमेय द्वारा बाय AA कॉरोलरी, ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। सिंपल है ना, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। यहाँ मैंने लिखा है नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, ABM और PQN में B बराबर Q होगा क्योंकि ये दोनों समरूप थे, इसलिए M और N दोनों 90 के हैं, तो एंगल कॉरोलरी से ये समरूप होगा। इतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल समरूप हो गए तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ये नाम क्या थे, यहाँ से देख लो एक बार, ABM और PQN। तो AB का रेशो किसके साथ, PQ के साथ, AM का रेशो किसके साथ, PN के साथ, और BM का रेशो QN के साथ। ऐसे मैंने बच्चों लिख लिया, इसको कह दिया इक्वेशन 1। क्लियर। अब जो ओरिजिनल ट्रायंगल थे त्रिभुज ABC और PQR, ये भी तो सिमिलर थे, तो इनमें भी साइड्स का रेशो सेम होगा। इनकी साइड्स क्या है, AB BC AC, और PQR की क्या है, PQ QR PR, इनका रेशो भी सेम होगा। तो ये 1 और ये 2। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में AB अपॉन PQ किसके इक्वल है,
AM अपॉन PN के। क्लियर। इक्वेशन 2 में AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। बुक में यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है, मैं थोड़ा सा अलग बता रही हूँ। बुक वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। जो वो छोटे वाले दो त्रिभुज समरूप थे ना, एक का नाम था ABM है ना, और दूसरे का नाम था PQN। तो इसमें AB BM और AM, AB AM और BM, PQ PN और QN है ना, इनका रेशो सेम है। इसमें इन तीनों का रेशो सेम है। इनमें मैंने ध्यान दिया AB अपॉन PQ यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये तीनों और ये तीनों सब बराबर, 6 की 6 बराबर। लेकिन हमें कौन सा चाहिए वो देख रहे हैं। AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के भी इक्वल है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के भी इक्वल है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल लिख लिया है। क्लियर। वैसे तो ये 6 इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब यहाँ पर आओ, हमने कहाँ पर छोड़ा था इसको देखो। इक्वेशन A में BC अपॉन QR थी इंटू AM अपॉन PN था, यही था ना। अब AM अपॉन PN BC अपॉन QR के बराबर आ गया, तो AM अपॉन PN की जगह पर भी तो हम BC अपॉन QR लिख सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ पर ये हमको इक्वल मिल गया था। अब लिखेंगे पुटिंग इट इन इक्वेशन A। इस मान को समीकरण A में रखने पर ये था BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN था, तो AM अपॉन PN की जगह पर भी हमने क्या लिख दिया? BC अपॉन QR। तो ये बन गया BC स्क्वायर, ये बन गया QR स्क्वायर। इस तरीके से BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया था बेटा, एक ट्राइंगल ये था ऊपर जो हमने बनाया था, एक ये था, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाले थे। किस किस का रेशो आ गया था? BC और QR का। अब अगर मैं यहाँ से डाल दूँ परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, तो ये ABC और ये PQR। अब की बार किस किस का रेशो आ जाएगा? AC और PR का आएगा कि नहीं? अगर मैं ऐसे डाल दूँ ऐसे, इस बार किसका आ जाएगा? AB और PQ का। तो इस तरीके से हम बार बार करेंगे नहीं, क्या लिख देंगे? सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन से, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात का वर्ग इनके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है। आपको अंदर की एक बात बताऊं, अभी हालांकि इस प्रमेय में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इन दोनों के एरियाज का रेशो इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर्स के इक्वल होता। पढ़ा। आपको एक बात बता रही हूँ कि इसकी जो अगर मैं मीडियन बना दूँ, उसके स्क्वायर रेशो का स्क्वायर ले लूँ, ये जो मैंने एल्टीट्यूड बनाया है इसके रेशोज का स्क्वायर ले लूँ, या एंगल बाइसेक्टर बना दूँ, कोण समद्विभाजक बना दूँ, उनके अनुपात का वर्ग ले लूँ, वो भी बराबर ही आएंगे। यानी कि इनका जो एरिया का अनुपात होता है ना, वो केवल साइड्स का नहीं बल्कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड्स, इन तीनों के रेशो के स्क्वायर के इक्वल भी होता है। कभी सवाल में ज़रूरत पड़ेगी तब उस समय हम आपको इसको और अच्छे से समझाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।